नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 12 जुलाई 2021 मंडे का दिन है दोस्तों। आई एम श्योर आप लोगों ने वीकेंड को अच्छे से एंजॉय किया होगा, गेनफुली एम्प्लॉय किया होगा। फिलहाल बात करें अगर मार्केट्स की, तो एसजीएक्स निफ्टी आपको 15,800 के आसपास की ओपनिंग दिखा रहा है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में भी माहौल पॉजिटिव ही बना हुआ है, तो आपको मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कितनी करनी चाहिए? पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 15,689 पर, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग की आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब लेट्स सी मार्केट कितना गैप अप ओपन होता है, बट अल्टीमेटली अगर पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ने समहाउ अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं 52,000 फॉर सेंसेक्स एंड 35,000 फॉर निफ्टी बैंक, उनको सेव किया था। बाई चांस अगर ये टूटते हैं और निफ्टी 50 का 15,600 टूटता है तो आपको काफी तेजी से नीचे के लेवल पे गिरावट दिखाई पड़ सकती है। दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में बजाज फिंसर वाज इन फुल मोमेंटम और टाटा स्टील में भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स को आप आज भी फोकस में रखिएगा, स्पेशली टाटा स्टील। और बजाज फिंसर की जगह पर आपको बजाज फाइनेंस को फोकस में रखना है, क्योंकि बजाज फिंसर ने तो अपनी चाल पकड़ ली है। अभी बजाज फाइनेंस की दौड़ बाकी है, सो लेट्स सी इफ इट ऑल्सो जॉइन्स द पार्टी। अडानी पोर्ट, भारती एयरटेल वर दी अदर टॉप गेनर्स ऑफ द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत करें तो बजाज ऑटो, इसके अलावा टीसीएस ने अच्छे खासे रिजल्ट्स पोस्ट करने के बाद भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई, अराउंड 1.5 to 2% के आसपास, स्पेशली क्योंकि जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी उसके मुताबिक रिजल्ट्स नहीं थे। अदरवाइज रिजल्ट्स वर वेरी गुड। और जहां तक मुझे लगता है दोस्तों टीसीएस में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज आपको ढूंढनी चाहिए। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, रिलायंस वर दी अदर टॉप लूजर्स। रिलायंस थोड़ा सा वीक अभी भी दिख रहा है, तो रिलायंस में पोजिशन बनाने के पहले अपना कन्फर्मेशन डेफिनेटली कर लें, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज का थोड़ा सा वीक ही दिखाई पड़ रहा है। जो चीज़ दोस्तों आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर में दोस्तों अपनी जो स्लो एंड बाय उसमें तेज़ी दिखाई पड़ रही है। गोल्ड ने अराउंड 48,000 के लेवल्स को फिर से रिक्लेम किया है। सेम गोज विद सिल्वर ऑल्सो, जो कि थोड़ा सा गिर गया था, अभी उसने 70,000 के लेवल्स को फिर से रिक्लेम कर लिया है। अगर बात करें क्रूड और नेचुरल गैस में, दोस्तों उसमें माइनर सी तेज़ी आपको दिखाई पड़ रही है। तो दोस्तों पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो चीज़ सरप्राइजिंग थी वो था यूएस डॉलर का फॉल होना। अगर दोस्तों आज के बारे में बात करें तो मुझे लगता है आज भी यूएस डॉलर में आपको अच्छी खासी गिरावट दिखाई पड़ेगी। आई एम प्रेटी श्योर द रूपी विल बी पॉजिटिव टुडे, और रूपी पॉजिटिव रहता है तो यूएस डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, जापानीज येन, इन सभी में गिरावट होना, अगेंस्ट द इंडियन रूपी इनमें गिरावट होना तय है। अब दोस्तों बात ये आ जाती है कि अगर निफ्टी 50 100 पॉइंट्स के आसपास, 15,800 के आसपास अगर कहीं ओपन होगा तो हमको क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट्स रखने चाहिए। दोस्तों इंपॉर्टेंट लेवल्स पिवट चार्ट पे तो 15,800 का ही सबसे बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। तो 15,800 पे क्या प्राइस एक्शन होता है। 15,800 पे अगर बाई चांस वीकनेस दिखाई पड़ती है तो ऑफकोर्स गिर के 15,750 के आसपास निफ्टी 50 आ सकता है। वेयर एज अगर 15,800 ब्रेक करता है तो फिर आपको मालूम है पुराना जो मेन रेजिस्टेंस है 15,850, 15,900, जहां पे आज के जाने के चांसेस काफ़ी कम है। सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इन दोनों प्राइस लेवल्स के पास क्या प्राइस एक्शन होता है। नीचे के लेवल्स पे दोस्तों आज मुझे कोई खास गिरावट और वीकनेस दिखाई नहीं पड़ रही है। ऑलरेडी शॉर्ट पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा बन रखी है, जिसके चलते हो सकता है शॉर्ट कवरिंग के चलते आपको तेज़ी भी दिखाई पड़े। पिछले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी बैंक 202 पॉइंट के आसपास गिरा था। आज के दिन इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो चूंकि आपको मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग होती दिखाई पड़ेगी, तो मेरे हिसाब से आज 35,500 तक के लेवल्स भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यू शुड बी बुलिश टुडे। आज के दिन दोस्तों बेरिश ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आज मार्केट में जो शॉर्ट्स ऑलरेडी बने हुए हैं उन शॉर्ट पोजिशन पे शॉर्ट कवरिंग के चलते भी तेजी हो सकती है। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग डे टुडे। पिछले ट्रेडिंग सेशन में बात करें दोस्तों तो एफआईआईज की सेलिंग कंटिन्यू थी। एफआईआईज ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी अपनी सेलिंग को कंटिन्यू रखा। 1125 करोड़ की करी है उन्होंने सेलिंग। अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है, निफ्टी 16,000 जब तक विस्फोट के साथ तोड़ेगा नहीं, जब तक कि एफआईआईज का पार्टिसिपेशन इसमें नहीं आएगा। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि एफआईआईज का पार्टिसिपेशन फिर से स्टार्ट होगा। अभी तो फिलहाल दे आर इन द प्रॉफिट बुकिंग मोड। ऑल्दो डीआईएस की बाइंग चल रही है छुटपुट। 107 करोड़ की फ्रेश बाइंग करी थी उन्होंने पिछले ट्रेडिंग सेशन में अगेंस्ट द सेलिंग ऑफ 1125 करोड़ ऑफ एफआईआईज। तो इतनी हैवी सेलिंग के सामने इतनी माइन्यूट सी बाइंग से ऑफकोर्स मार्केट संभलेगा तो नहीं।
गुड न्यूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऑलरेडी मार्केट में जो जितने भी नेगेटिव न्यूज़ हैं वो सारे के सारे फैक्टर इन हो गए, तो यही है बेस्ट न्यूज़। बाकी इसके अलावा जो Q1 के रिजल्ट्स हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट्स आए थे, दे वर प्रेटी गुड। TCS के रिजल्ट्स वर, अकॉर्डिंग टू मी देयर रिजल्ट्स वर ब्रॉडली गुड, लेकिन दे वर लेसर दैन व्हाट मार्केट एक्सपेक्टेड। इसके अलावा नॉट सो गुड न्यूज़ के बारे में बात करें, कोई खास नेगेटिव न्यूज़ है नहीं अदर देन दी कोविड केसेस, जो कि 30 से 40,000 के बीच में कंसोलिडेट कर रहे हैं, ना वहाँ से कम हो रहे हैं ना वो बढ़ रहे हैं। भगवान करे बढ़े ना, कृपया करके हाथ जोड़ के प्रार्थना है ऊपर वाले से कि बढ़ेंगे तो दिक्कत होगी, स्पेशली यार मार्केट तो अपनी जगह पर है, द हेल्थ ऑफ आर सिटीजन्स इज इवन फार मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए थे उसमें थे डेल्टा कॉर्प, डीमार्ट के रिजल्ट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, दे वर वेरी वेरी गुड, और मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा वीक थे, बट ओवरऑल रिजल्ट्स वर प्रेटी गुड। एक्चुअली मार्केट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है। द रिजल्ट्स ऑफ कंपनीज आर प्रेटी गुड, मेरे हिसाब से कुछ भी खास नेगेटिव था नहीं डीमार्ट के रिजल्ट्स में। ऑल्दो अगर बात करें आज के दिन की, तो आज के दिन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने हैं HFCL के, तो लेट्स सी कैसे आते हैं, क्योंकि HFCL ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रनअप कर चुका है पिछले 1-1.5 महीने में। पहले हम लोगों ने एक वीडियो बना के दिया था जिसमें कि आपको बताया था मैंने कौन से पेनी स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हैं, तो उसमें HFCL भी था, अच्छा खासा जंप कर चुका है तब से। तो दोस्तों कितने लोगों ने HFCL में इन्वेस्ट कर रखा है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए, और कौन सा वो पेनी स्टॉक है जो कि आपने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। नहीं रखा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर रखा हुआ है तो कौन सा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दोस्तों आज के दिन करना क्या है, पहली चीज़ तो आज के दिन ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक बाइंग नहीं करी है तो अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स इस समय अच्छे रीजनेबल वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। यू कैन प्लान टू एक्यूमुलेट फ्यू गुड क्वालिटी स्टॉक्स ऑन डिप्स टुडे। अगर आपने ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट को कर रखा है तो प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत करें। मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट कैन कंसोलिडेट फॉर सम मोर टाइम। जब तक 16,000 टूटेगा नहीं तब तक आपको एक विस्फोटक तेजी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सो 16,000 के लेवल्स आर क्रूशल। जब तक मार्केट 16,000 के नीचे रहेगी, इट विल कीप कंसोलिडेटिंग। ऐसे में अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स जिसमें कि गिरावट आती रहेगी, प्लीज कीप एक्यूमुलेटिंग। GTT ऑर्डर्स लगा करके रखें। GTT ऑर्डर में जैसे ही आपका स्टॉक आएगा ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। इट्स एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ ज़ीरोधा। इन केस इफ यू हैव नॉट ओपन द अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन ओपन द अकाउंट, और हमारी तरफ से भी एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे। बाकी कोई अगर क्वेश्चन क्वेरी रह जाती है, यू कैन ऑलवेज आस्क ओवर हियर और ऑन ऐप और वेयर यू वांट टू। थैंक यू सो वेरी मच। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ट्रेडिंग डे टुडे एंड ऑफ कोर्स अ वीक अहेड। बाय बाय फॉर नाउ।